आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया को साम्यवाद का सिद्धांत देने वाले महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स के बारे में। साथियों, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मूल निवासी बहुजन समाज के सभी लोगों को हृदय से बधाई। साथियों, कार्ल मार्क्स की जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। साथियों, कार्ल मार्क्स अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रेरणता थे। साथियों, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को होता है और 1835 में वो समाज के लिए काम करना चालू कर देते, मात्र 17 साल की उम्र में। आज हमारे बहुजन समाज के जितने लोग हैं वो 20 साल के हो जाते, 25 साल के हो जाते, 35 साल के हो जाते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या काम करना है उनको पता ही नहीं होता है। साथियों, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, जिसमें बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, उसको इस पुस्तक में बताया है। साथियों, मैं आप लोगों को उनके सिद्धांत, उनके विचार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, कार्ल मार्क्स ने पहली बात कही है कि दर्शन का उद्देश्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं है। साथियों, दुनिया के जितने भी दार्शनिक हुए, उन सभी दार्शनिकों के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सभी धर्मों के द्वारा यही साबित करने में लगे रहे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। भारत में हिंदू धर्म के लोगों ने ये बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की। इस्लाम धर्म के लोगों ने अपनी अलग थ्योरी बताया। जैन धर्म के लोगों ने अपना अलग सिद्धांत बताया। ईसाई धर्म के लोगों ने अपना अलग सिद्धांत बताया। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि दर्शन का उद्देश्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं। कितने महान विचार हैं। और आज हमारे समाज में सभी लोग और सभी दार्शनिक इसी बात में साबित करने के लिए लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमारे धर्मों की वजह से हुई। सभी धर्म के लोग ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई विश्व के पुनर्निर्माण की बात नहीं करना चाहता। आगे साथियों, उन्होंने लिखा है कि समाज 2 वर्गों में विभक्त है, मालिक और मजदूर। साथियों, जिन लोगों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, कमेरा लोगों ने, उनका सबसे ज़्यादा शोषण मालिक वर्ग और पूंजीवाद के लोगों ने किया। जिनकी मेहनत को
सलाम करना चाहिए। वो मान सम्मान ना मिल कर के मज़दूर वर्ग का हमेशा से शोषण होता चला आ रहा है। ये बात कार्ल मार्क्स ने अपने दर्शन में सबसे पहले कही। आगे साथियों क्या लिखा हुआ है, मज़दूरों का मालिकों द्वारा शोषण किया जाता है। मालिक उस अतिरिक्त मूल्य उपयोग करते हैं जो उन्हें अपने मज़दूरों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिलता है। साथियों, दुनिया के मज़दूरों ने अपने मालिकों को बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन जब वो मालिक बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो सबसे ज़्यादा शोषण उसी वर्ग का करते हैं, उसी मज़दूर वर्ग का करते हैं जिस मज़दूर ने उनको दुनिया की बुलंदी पर बैठाने का काम किया। आगे साथियों कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके शोषण को समाप्त किया जा सकता है। इस साथियों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और एक नई दिशा देने वाला है। साथियों, इस पॉइंट पे मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि यदि मज़दूर वर्ग का शोषण को रोकना है तो जो व्यक्तिवाद की सिद्धांत है उसको समाप्त करके संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, आज भारत में जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं जो राष्ट्रीय हैं उसको सब बेच बेच के प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब संपत्तियां निजी होंगी तो शोषण बढ़ेगा, और आज वही कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भारत में फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथियों कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जब निजीकरण होगा तो शोषण बढ़ेगा, और आज भारत की सारी संपत्तियों का निजीकरण करके शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि यदि शोषण को रोकना है तो निजी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। आज उनके विचार को उलट दिया गया है। ये साथियों, भारत आने वाले समय में भारत में मज़दूरों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण होने वाला है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। और कार्ल मार्क्स ने जो 187 साल पहले बताया, आज उनके सिद्धांत को भारत में पलट दिया गया, और जब इस सिद्धांत को पलटा गया तो इसका रिजल्ट भी निगेटिव आने वाला है और निगेटिव आएगा। साथियों, आगे उन्होंने कहा, श्रमिकों की इस बढ़ती हुई दरिद्रता व निर्बलता के कारण श्रमिकों में क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो रही है और परस्पर विरोध वर्ग संघर्ष के रूप में बदल रहा है। साथियों, ये जो कार्ल मार्क्स का पॉइंट है, ये दुनिया के अन्य देशों में तो सफल हुआ, लेकिन भारत में कार्ल मार्क्स का साम्यवाद सफल नहीं हो पाया। साथियों, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भारत में क्यों नहीं सफल हो पाया, तो उसके पीछे कारण है कि भारत 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्णों में बांटने के बाद भी जिन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को बांटा, वर्ण व्यवस्था में बांटने के बाद भी शूद्रों को 6743 जातियों में बांटा और हर जाति की 7 उपजातियां बनाई, और जाति व्यवस्था का निर्माण ऊंच नीच की सोच पर बनाया।
जिसकी वजह से जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो भारत में सफल नहीं हो पाया। यदि दुनिया के अन्य देशों में दो व्यक्ति 10,000 रुपये की नौकरी करते हैं तो वो दोनों लोग कह सकते हैं कि बराबर हैं, लेकिन भारत में कोई अपर कास्ट यदि 10,000 की नौकरी करता है, वर्ग 10,000 की नौकरी करता है, तो ये दोनों लोग आपस में बराबर नहीं हैं। ये जो क्रमिक असमानता की वजह से, जो कास्ट सिस्टम की वजह से यहाँ पे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भारत में सफल नहीं हो पाया। साथियों, कार्ल मार्क्स की जन्म जयंती के अवसर पर जो उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आज हमें और आपको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में सारी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करके यहाँ के मूल निवासियों को फिर से गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को हमको और आपको मिलके उजागर करना होगा। और कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है, यदि उसको हम लोग समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ना पड़ेगा। साथियों, कार्ल मार्क्स का जो विचार है वो बहुत ही तार्किक है, बहुत ही बृहद है, और उनका सिद्धांत पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने वाला है। तो हम और आप मिल करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये निर्णय लें कि हम उनके सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेंगे। और मैं जो ये मुहिम चला रहा हूँ, इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ सहयोग देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।